क्या खूब कहा है किसी ने, अपने अंदर से अहंकार को निकालकर स्वयं को हल्का कीजिए, क्योंकि ऊंचा वही उठता है जो हल्का होता है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ लीना नानकानी। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। सुनाती एक छोटी सी कहानी। समाज में कुछ ऐसे प्राणी हैं जिन्हें हर बात का श्रेय लेने की आदत है। ये लोग स्वयंभू कहलाते हैं। अक्सर चेहरे पर एक नकली मुखौटा लगाए बड़ी अक्कड़ के साथ चलते हुए ये साबित करने का प्रयास कि इस समाज को वो ही चला रहे हैं। वे जिस क्षेत्र में होते हैं उसके स्वयंभू बनने का प्रयास और एक नकली जीवन जीते हुए इस डर से जीवन व्यतीत करते हैं कि उनकी भी ये पदवी छीन न जाए। गंगा नदी के किनारे पीपल का एक पेड़ था। पहाड़ों से उतरती गंगा पूरे वेग से बह रही थी कि अचानक पेड़ से दो पत्ते नदी में आ गिरे। एक पत्ता आड़ा गिरा और एक सीधा। जो आड़ा गिरा वह अड़ गया। कहने लगा, आज चाहे जो हो जाए मैं इस नदी को रोक कर ही रहूंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए, मैं इसे आगे नहीं बढ़ने दूंगा। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, रुक जा गंगा, अब तू और आगे नहीं बढ़ सकती, मैं तुझे यहीं रोक दूंगा। पर नदी तो बढ़ती ही जा रही थी। उसे तो पता भी नहीं था कि कोई पत्ता उसे रोकने की कोशिश कर रहा है, पर पत्ते की तो जान पर बन आई थी। वो लगातार संघर्ष कर रहा था। नहीं जानता था कि बिना लड़े भी वहीं पहुंचेगा जहां लड़कर थक कर हार कर पहुंचेगा। पर अब और तब के बीच का समय उसकी पीड़ा का, उसके संताप का काल बन जाएगा। वही दूसरा पत्ता जो सीधा गिरा था, वह तो नदी के प्रवाह के साथ ही बड़े मजे से बहता चला जा रहा था। यह कहता हुआ कि चल गंगा, आज मैं तुझे तेरे गंतव्य तक पहुंचाकर ही दम लूंगा, चाहे जो हो जाए मैं तेरे मार्ग में कोई अवरोध नहीं आने दूंगा, तुझे सागर तक पहुंचा ही दूंगा। नदी को इस पत्ते का भी कुछ पता नहीं। वह तो अपनी ही धुन में सागर की ओर बढ़ती जा रही थी। पर पत्ता तो आनंदित है। वह तो यही समझ रहा है कि वह नदी को अपने साथ बहाए ले जा रहा है। आड़े पत्ते की तरह सीधा पत्ता भी नहीं जानता था कि चाहे वो नदी का साथ दे या नहीं, नदी तो वहीं पहुंचेगी जहां उसे पहुंचना है। पर अब और तब के बीच का समय उसके सुख का, उसके आनंद का काल बन जाएगा। जो पत्ता नदी से लड़ रहा है, उसे रोक रहा है, उसकी जीत का कोई उपाय संभव नहीं है। और जो पत्ता नदी को बहाए जा रहा है, उसकी हार का कोई उपाय संभव नहीं है। हमारा जीवन भी उस नदी के समान है जिसमें सुख और दुख की तेज धाराएं बहती रहती है। और जो कोई जीवन की इस धारा को आड़े पत्ते की तरह रोकने का प्रयास भी करता है तो वह मूर्ख है, क्योंकि ना तो कभी जीवन किसी के लिए रुका है और ना ही रुक सकता है। वह अज्ञान में है जो आड़े पत्ते की तरह जीवन की इस बहती नदी में सुख की धारा को ठहराने या दुख की धारा को जल्दी बहाने की मूर्खता पूर्ण कोशिश करता है। क्योंकि सुख की धारा जितने दिन बहनी है उतने दिन तक ही बहेंगी, आप उसे बढ़ा नहीं सकते। और अगर आपके जीवन में दुख का बहाव जितने समय तक के लिए आना है वह आकर ही रहेगा, फिर क्यों आड़े पत्ते की तरह इसे रोकने की फिजूल मेहनत करना। बल्कि जीवन में आने वाली हर अच्छी बुरी परिस्थितियों में खुश होकर जीवन की बहती धारा के साथ उस सीधे पत्ते की तरह ऐसे चलते जाओ जैसे जीवन आपको नहीं बल्कि आप जीवन को चला रहे हो। सीधे पत्ते की तरह सुख और दुख में समता और आनंदित होकर जीवन की धारा में मौज से बहते जाएं। और जब जीवन में ऐसी सहजता से चलना सीख जाए
तो फिर सुख क्या और दुख क्या। दोस्तों, बनावटी जीवन से बचे, ये बहुत दुख देता है, आपको असली जिंदगी का आनंद नहीं लेने देता। जीवन के बहाव में ऐसा न बहे कि थक कर हार कर भी जाए और अंत तक जीवन आपके लिए एक पहेली बन जाए, बल्कि जीवन के बहाव में हंसकर ऐसे बहते जाएं कि अंत तक आप जीवन के लिए पहेली बन जाए। सुख हमारी खुद की संपत्ति है, इसे बाहर नहीं अपने भीतर ही तलाशें, इससे आप सदैव खुश रहोगे। तो दोस्तों, आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों ऐसी ही एक कहानी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए।